हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में आज हम लाए हैं कक्षा 10वीं के सभी फॉर्मूले। कक्षा 10वीं की पुस्तक में जितने भी सूत्र थे वो आज हम सारे लेके आ गए, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके पेपर हैं जो 10 तारीख को होने वाला है। 10 मार्च से आपका पेपर है, 10 मार्च को आपका गणित का पेपर है और आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपकी तैयारी अभी क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन को मजबूत करने के लिए आपको ज़रूरी होते हैं आपके फॉर्मूले। यदि आप फॉर्मूले सही तरह से और सही जगह पर लगाएंगे तो आप निश्चित ही उस सवाल को कर सकते हैं। तो इसलिए आज के यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कक्षा 10वीं के सभी फॉर्मूले। चलिए तो हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक बार अपने अन्य दोस्तों तक चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके अन्य सहपाठी दोस्त मित्र हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें और इन फॉर्मूलों को याद कर सकें। हम अपने वीडियो की शुरुआत कुछ इन लाइनों से शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष जारी है। इतिहास कौन रचेगा? जिसका संघर्ष है। हाँ बच्चों, दोस्तों, यदि आप अपना संघर्ष कर रहे हैं और निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो आप एक दिन देखेंगे जिस दिन आपका पेपर होगा आप गणित में से 100 में से 100 नंबर लाएंगे। गणित में से 100 नंबर लाएंगे। बिल्कुल आपको अपना मेहनत नहीं बंद करनी, बिल्कुल संघर्ष हमें करते रहना है। ठीक है, आप गणित में ही नहीं, आपकी 6 ही विषय में से 100 में से 100 आ सकते हैं। बस आपको अपना संघर्ष पर विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। चलिए तो अब हम गणित के फॉर्मूले को देखते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं अब गणित के फॉर्मूले। अब हमारे वीडियो की शुरुआत होती है। अब सबसे पहले आपको अपनी गणित में एक फॉर्मूला लगाने को मिलेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन के शेषफल। आपने पढ़ा है आपको, ये वाला है जो कहाँ पर मिल जाएगा? आपको अपनी अध्याय 1 में ही है। पढ़ा है आपको अपने अध्याय 1 में ही ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन के शेषफल। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा कौन सा याद रखना है? दूसरा रखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? उनका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, फिर आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? शून्यकों। तीसरा सूत्र क्या है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखा है यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे। क्या होता है? माइनस बी बटे। फिर शून्यकों का गुणनफल, ये क्या हो गया? योगफल का, और ये क्या है? गुणनफल का। गुणनफल मतलब बीच में गुणा का चिन्ह या फिर डॉट लगा देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटे। क्या होगा? सी बटे ए। अब अगला फॉर्मूला क्या है? अगला आपका पांचवा सूत्र क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद है जो क्या होता है? ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी। यह क्या है? एक द्विघात बहुपद है। अब इसके आपको शून्यक बताना। तो शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा निकालने का सूत्र क्या है? एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आते हैं इसके बाद आपको अध्याय जो 3 आता है, वहाँ से आपको रेखाओं को संबंधित होता है, यानी कि रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं या समपाती रेखा। यहाँ से आपका 2 नंबर या फिर 3 नंबर से क्वेश्चन बन जाएगा। इन्हीं में से जो आप 3 हम बता रहे हैं अभी, इन 3 कंडीशन को याद रखना है। इन्हीं 3 में से आपके विकल्प बन जाएंगे। विकल्प, खालिस्तान और सही जोड़ी यहीं से फंसने वाली हैं। यदि यहाँ से बनेंगी इस अध्याय से तो यहीं से एक ना एक क्वेश्चन आएगा गारंटी से। चलिए तो देखते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पर, देखिए पहले क्या लिखा? a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 b2। अब यदि ऐसी कंडीशन बनेगी a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 b2, यहाँ पर चिन्ह बना किसका है? बराबर नहीं का। जब ऐसी स्थिति बने तो कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? भी कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इनके केवल एक हल होंगे, यानी वह कौन सी कंडीशन बनेगी? अद्वितीय हल की। कौन सी कंडीशन बनेगी? अद्वितीय हल की।
और निकाय कैसा होगा, संगत है। निकाय कैसा है, संगत है। फिर क्या लिखा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं, क्या लिखा, बराबर नहीं C1/C2। जब इस तरह की स्थिति बने, जब ऐसी स्थिति बनेगी तो कैसी रेखाएं होंगी, फिर भी होंगी समांतर रेखाएं, और इनके कोई हल नहीं, क्या होगा, कोई हल नहीं। और निकाय कैसे होंगे, असंगत होंगे। आपको बिल्कुल इनको याद कर लेना, रट लेना है, क्योंकि कोई सा भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, इतना तो गारंटी है कि यहाँ से आएगा। तीसरी स्थिति क्या बनती है, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 और B1/B2 C1/C2 के बराबर हो, यानी तीनों चीज़ें कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। तो फिर पूछेगा प्रश्न में कि कौन सी रेखाएं होंगी, तो भाई कौन सी रेखा कहलाएंगी, समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहलाएंगी, समपाती रेखाएं। और कैसे हल होंगे, तो आप कहेंगे सर इसके असंगत हल होंगे। कैसे हल होंगे, असंगत। और निकाय कैसा होगा, निकाय है जो संगत होगा, निकाय कैसा होगा, संगत होगा। आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, रेखाएं, इनके हल और संगत और असंगत, तीनों चीज़ें आपको याद रख के चलना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब आगे देखिए, अगला फॉर्मूला क्या है आपका, विभक्त कर। विभक्त कर को क्या बोलते हैं हम, डी। क्या बोलते हैं, डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर डी बराबर होता है बी वर्ग माइनस 4ac। क्या होता है, बी वर्ग माइनस 4ac। ठीक है। अच्छा, तो हमें ये बताओ द्विघात समीकरण क्या होता है। आप कहेंगे सर द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी वर्ग माइनस 4ac/2a। ये लिखा है इसका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। ठीक है। एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी वर्ग माइनस 4ac। ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं मूलों का योग। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस B/A। क्या होगा, माइनस B/A। फिर क्या, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अभी बताया था क्या होता है, C/A। क्या होता है, C/A। अब पाइथागोरस प्रमेय, क्या आ गया, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बोलो, जिसको याद है जल्दी से कमेंट में बताओ, किन किन को याद है। आप कहेंगे सर इसका सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। बिल्कुल सही। अब थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का क्या होता है, AD/DB बराबर AE/EC। क्या होता है, AD/DB बराबर AE/EC। आपको ये है जो सिद्ध करने को भी आएगा, आपको दोनों चीज़ें सीख लेनी है, पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय, दोनों है जो आपको सिद्ध करने को भी आ सकते हैं। 2 नंबर यदि सिद्ध करने को आएंगे तो 3 नंबर से क्वेश्चन आएगा, अगर अकेला प्रमेय लिखने को आएगा तो 2 नंबर से आएगा। ठीक है। दोनों है जो आपको याद करके जाना है। आगे देखो 13वां फॉर्मूला, 13वां सूत्र क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब यदि हमें दो बिंदु दे दी जाए और इनके हमें बीच की दूरी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर हम बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, अंडर रूट एक्स माइनस x2 होल कोष्टक बंद का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ये कब लगाना, जब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो। और अगला क्वेश्चन देखो, दो बिंदुओं एक्स वाई तथा x2 y2 को m1 और m2 के अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब हमें निर्देशांक निकालने को कहा जाए तो निर्देशांक का सूत्र क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1/m1 धन के m2। ठीक है। एक तो आपका एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या होगा, y बराबर हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर होगा आपका एक हो जाएगा m1 प्लस y2 m1 प्लस y2 और एक हो जाएगा m2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2। जो यहाँ पर लिखा है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अगला फॉर्मूला क्या है। अगला फॉर्मूला 15वें नंबर पर, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दो बिंदुओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है तो क्या हो जाएगा, उनका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, एक होता है, और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ठीक है। दोनों चीज़ें आपको याद रख के चलना है। आगे देखेंगे, आप क्या लिखा, त्रिभुज की केंद्रक का निर्देशांक। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, त्रिभुज की केंद्रक निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है। आप कहेंगे सर एक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और एक होगा आपका y1 प्लस y2 प्लस y3/3। दोनों चीज़ें आपको याद करके चलनी है। ठीक है। आप
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हमने ए लिख दिया है। क्या है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, 1/2 बड़े कोष्ठक में लिखेंगे x1, छोटे कोष्ठक में लिखेंगे y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको यदि 1 2 ना इधर उधर करेंगे तो फिर आपका पूरा आंसर गलत आएगा। आपको इसी क्रम में याद करके चलना है, ठीक है, इसी क्रम में आपको याद करना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र। अभी हमने यहाँ तक पूरे सूत्र देख लिए, अब आ गए हम त्रिकोणमिति पर। तो बच्चों त्रिकोणमिति के सूत्र हल करने से पहले एक बार यदि आप अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर हम आगे देखते हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले अब हम देखते हैं। बच्चों इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का। क्या है ट्रिक, लाल बटे कक्का, आपने भी स्कूल में पढ़ी होगी। यहाँ पर लाल बटे कक्का, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का का मतलब क्या है, एल से क्या हो जाएगा हमारा लंब, एल से क्या हो जाएगा हमारा लंब, और के से क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, के से क्या हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, ये आप कहेंगे सर साइन का मान है। किसका मान है, साइन। यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ऊपर क्या लिखा है साइन, तो साइन का मान क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और इसी तरह से बताइए साइन का क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, साइन का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा सर हमारा, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अच्छा तो टेन का बताइए, टेन का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार, टेन का क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है। यहाँ से आप त्रिकोणमिति के सभी है जो सभी सवाल हैं जो हल कर सकेंगे। अब और कौन से आ जाती है त्रिकोणमिति में, और त्रिकोणमिति में ऐसे भी सवाल आएंगे जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर किस में बदल जाएगा। यदि साइन 90 माइनस थीटा होगा तो यह किस में बदल जाएगा कॉस थीटा में, किस में बदल देगा कॉस थीटा में। अच्छा तो टेन 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, आप कहेंगे सर कॉट थीटा में। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब बच्चों इसी का उल्टा भी कर देना, मतलब कैसा, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे, क्या करेंगे हम कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें टेन थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें सेक थीटा। ये कैसे एक दूसरे की अपोजिट है, एक दूसरे की उल्टी होती हैं, ठीक है। और बच्चों अभी त्रिकोणमिति में कुछ और फॉर्मूले और कुछ सूत्र रह गए हैं, वो हम आपको यहाँ पर लिख के बता रहे हैं। जैसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर क्या बनेगा एक, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। एक दूसरा क्या है, एक है सर 1 प्लस टेन वर्ग थीटा, 1 प्लस टेन वर्ग थीटा, और 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक वर्ग थीटा, क्या होगा सेक वर्ग थीटा। और तीसरा जल्दी से आपको बताना है, तीसरा क्या होता है, आप कहेंगे सर 1 प्लस कोट वर्ग थीटा बराबर होता है कोसेक वर्ग थीटा, क्या होता है कोसेक वर्ग थीटा। ये तीन फॉर्मूला और आपको याद करने हैं। 1 साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा बराबर 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, और 1 प्लस कोट वर्ग थीटा बराबर होता है कोसेक वर्ग थीटा। तीनों चीज़ें आपको याद कर लेनी है। अब आगे देखेंगे, अब आके आपके क्षेत्रमिति के सवाल, क्षेत्रमिति वाले फॉर्मूले। जैसे पहला क्या है वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास का सूत्र क्या होता है 2r, यानी त्रिज्या का दुगुना, r क्या है यहाँ पर त्रिज्या है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr वर्ग, क्या होता है πr वर्ग स्क्वायर, ठीक है। फिर वृत्ताकार वलय, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल होता है पाई r1 का वर्ग माइनस r2 का वर्ग, पाई r1 का वर्ग माइनस r2 का वर्ग। अब यहाँ पर r1 r2 क्या है, यहाँ पर r1 और r2 हैं जो क्रमशः क्या हैं, r1 और r2 क्रमशः बाह्य व आंत वृत्त की त्रिज्या हैं। r1 है जो बाह्य त्रिज्या और r2 है जो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब क्या लिखा है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है बच्चों थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, क्या होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। अब बता वृत्त खंड का क्षेत्रफल, अभी हमने क्या देखा था त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अब क्या है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आर वर्ग कोष्टक में लिखेंगे पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2, ठीक है। अब आएंगे घनाभ पर,
तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दो कोष्ठक में लंबाई धन दो कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई। यहाँ पर एल क्या है, एल है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई और एच क्या है ऊंचाई। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। अब घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है, विकर्ण का सूत्र क्या होता है, अंडा रूट एल वर्ग धन बी वर्ग धन एच वर्ग। एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई, एच क्या है ऊंचाई। ठीक है, आगे देखो घन के संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², क्या होता है 6a² होता है। घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र क्या है, भुजा का घन, ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है यहाँ पर भुजा है, ए क्या है भुजा, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा का घन। और घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घन के विकर्ण का सूत्र हो जाएगा आपका अंडा रूट 3/a, क्या है अंडा रूट 3a, क्या होता है अंडा रूट 3a। ये क्या है घन के विकर्ण का सूत्र, घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है अंडा रूट 3a। अच्छा, अब आगे देखो क्या लिखा है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर वर्ग एच, क्या होता है पाई आर वर्ग एच, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर वर्ग एच। ठीक है, आगे देखेंगे पाई आर वर्ग एच काय का सूत्र है बेलन का आयतन। अब बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr/h, क्या होता है बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h। ठीक है, और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, कोष्टक में लिखेंगे r+h, क्या होता है 2πr कोष्टक में r+h। ठीक है, आप शंकु का आयतन, क्या होता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3πr², क्या होता है 1/3πr²। शंकु का वक्रपृष्ठ, किसका वक्रपृष्ठ देखना है हमें, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, इसका होता है πrl, क्या होता है πrl। शंकु के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा πrl। फिर है शंकु, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर कोष्टक में r+l, कोष्टक में क्या हो जाएगा पाई आर कोष्टक में r+l। ये क्या है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कोष्टक में r+l। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या निकालना, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा आपका पाई आर अंडा रूट पाई आर वर्ग प्लस एच वर्ग, क्या लगा है अंडा रूट के अंदर लिखेंगे आर वर्ग प्लस एच वर्ग। गोले का आयतन, यह यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर घन, क्या होता है 4/3 पाई आर घन, 4/3 पाई आर घन होता है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ तक की अभी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, चलिए तो देखते हैं 39वां क्वेश्चन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 4πr², क्या होता है 4πr²। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर घन होता है कि नहीं। अब अर्धगोला को पूछा यानी इसका आधा कर देना, आधा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/3 पाई आर घन, क्या बचेगा 2/3 पाई आर घन। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर घन। ठीक है, फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। फिर छिन्नक, शंकु छिन्नक का आयतन, शंकु छिन्नक का आयतन का सूत्र क्या होता है, इसको आपको याद रखना है। शंकु छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है πh/3, कोष्टक के अंदर लिखें आर वर्ग प्लस आर स्मॉल आर वर्ग प्लस कैपिटल आर और आर। यहाँ पर कैपिटल आर है जो क्या है ये बड़े वाले भाग की त्रिज्या और स्मॉल आर क्या है छोटे वाले अंदर वाले भाग की त्रिज्या है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई एल कोष्टक में r+r। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या देखना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर अंडर कोष्टक आर वर्ग प्लस स्मॉल आर वर्ग प्लस एल/r प्लस r। ठीक है, ये होता है शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे देखेंगे, अब आ गए आपकी सांख्यिकी, क्या आ गई आपकी सांख्यिकी, सांख्यिकी के भी आपको 3 सूत्र याद रखना है। जैसे माध्य, तो माध्य का क्या होता है सिग्मा fx/σf, क्या होता है सिग्मा fx/σf। ठीक है, ये होता है आपका सांख्यिकी माध्य का सूत्र। अच्छा, तो माध्यक का बताइए, माध्यक का होता है बच्चों, माध्यक का क्या हो जाएगा, माध्यक का होगा l प्लस कोष्टक के अंदर n/2 - cf/f गुणा h। ठीक है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र होता है l धन कोष्टक के अंदर f - f1/2f - f1 - f2 कोष्टक बंद गुणा h। ये होता है सांख्यिकी। तो अभी तक हमने है जो
पूरे हैं जो 10वीं के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने सभी क्वेश्चनों में जो भी फॉर्मूला लग रहे हैं पूरी किताब के हमने फॉर्मूले पूरी किताब में से देख के जो हमें मिले क्वेश्चन फॉर्मूला मिले वो हमने सारे यहाँ पर लिखकर आपको एक ही वीडियो में पूरे बता दिए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और सारे के सारे फॉर्मूले आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। तो आपको इनको याद कर लेना है और आप चाहें तो इसकी PDF भी हम आपको दे सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले नहीं लिख पाए थे उनके लिए हम अलग से यहाँ पर दे भी दे रहे हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।